स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS-12 इंस्टीट्यूट में। आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का जो गद्य खंड का चैप्टर 5 है रोज, उसका जो है हम लोग पूरे चैप्टर का निचोड़ करने वाले हैं वन लाइनर के रूप में। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस क्लास को अच्छे से एक बार जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। इसे देखने के बाद आप सभी को कहीं से भी इस चैप्टर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग जो है बहुत ही आसानी में बना लेंगे और 100 में 100 सही करके आएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप सभी जो है हर एक चैप्टर का और हर यानी इस चैप्टर का भी हर एक क्वेश्चन जो है आप सभी क्लास में ही याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और 1 से 4 चैप्टर जो है पढ़ा दिया गया है, तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। इसका जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है। ठीक है, ऐसे वन लाइनर इसीलिए दिया जा रहा है तो आप सभी ताकि आप सभी को जो है बहुत ही आसानी में याद हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जो भी स्टूडेंट अगर अपने फ्रेंड्स में शेयर नहीं किए तो शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। ऐसे क्लासेस जो है आप सभी को पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो आप सभी को मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है कि रोज कहानी के लेखक कौन है। तो रोज कहानी जो है इसके जो लेखक है मतलब राइटर जो है उसका राइटर का नाम क्या है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है रोज जो कहानी है उसके राइटर का जो नाम है वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है, याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपका 2020 और 22 में पूछा गया है। साइंस वाले को भी पूछा गया है और आर्ट्स वाले को भी पूछा गया है और कॉमर्स वाले को। साइंस और कॉमर्स को तो दोनों को सेम पूछा जाता है और आर्ट्स वाले को अलग पूछा जाता है, लेकिन आर्ट्स वाले को भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है आप देख लीजिए कि किस कहानी में गैंग्रीन यानी ग्रैंग्रीन का उल्लेख है। देखिए कौन सी कहानी है जिसमें ग्रैंग्रीन का उल्लेख है। ग्रैंग्रीन जो है एक बीमारी है। ठीक है, तो इसमें इसका जो उल्लेख किया गया है यानी इसके बारे में बताया गया है तो कौन से कहानी में। तो आप सभी को याद रखना है रोज कहानी में। ठीक है, जिसके राइटर का नाम है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर कि मालती जो है किस कहानी की पात्र है। देखिए जो मालती है तो वो कौन से कहानी की पात्र है यानी कौन से कहानी में है वो। तो आप सभी को याद रखना है वो यानी रोज कहानी में है। ठीक है दोस्तों, देखिए मालती कौन से कहानी में जो है पात्र है तो आप सभी को याद रखना है वो रोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या पूछा गया है कि रोज कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। यानी कि देखिए रोज कहानी में जो पूछे थे कि तुम जो है कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो तो वो कौन पूछे थे। तो आप सभी को याद रखना है लेखक ने पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है कि अज्ञे जी क्या है। तो अज्ञे जी जो है वो एक कहानीकार है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, पूछा गया क्वेश्चन है। अज्ञे जी क्या है तो अज्ञे जी एक कहानीकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर। अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो अज्ञे जी ने जो इंटर का परीक्षा दिए और इंटर जो पास किए तो वो कौन से कॉलेज से। तो आप सभी को याद रखना है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं अज्ञे जी ने इंटर की परीक्षा कहाँ से किया था तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। अज्ञे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। देखिए अज्ञे जी की जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी यानी पब्लिकेशन जो हुई थी वो पब्लिकेट जो हुई थी वो कब हुई थी तो वो 1924 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो महेश्वर की जो पत्नी है महेश्वर की जो वाइफ है तो उनकी वाइफ का नाम क्या है तो वो मालती है। और कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि मालती के पति का नाम क्या है। तो मालती के पति का नाम महेश्वर है और महेश्वर क्या है तो महेश्वर जो है वो पेशे से एक डॉक्टर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक जो आए थे मिलने मालती से तो वो कितने वर्ष बाद। तो आप सभी को याद रखना है 4 वर्ष बाद। ऑप्शन में दे देंगे 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष। तो आप सभी को याद रखना है 4 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऐसे पूछे जाएंगे ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव में। ये ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन वन लाइनर के रूप में दे रहे हैं ताकि आप सभी को जल्दी ही याद हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखेगा और 1 से 4 चैप्टर भी जरूर देख लीजिएगा या फिर पीडीएफ जो है आप सभी टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन होकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। ठीक है,
तो चलिए 10 नंबर क्या पूछा गया है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। देखिए मालती के पति जो महेश्वर है तो वो कौन से बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो वो गरम बीमारी का। ठीक है दोस्तों, भूलिएगा नहीं, इसका राइट आंसर गरम होगा। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मालती के पति का नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को इससे पहले बताया कि मालती के पति का नाम जो है महेश्वर है और महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 12 नंबर। 12 नंबर क्या पूछा गया है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो यानी अज्ञे जी को पुरस्कार मिला है, तो कौन सा पुरस्कार, तो वो जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि बचपन में खेलने के लिए अज्ञे जी ने कौन सा नाटक लिखा था। तो देखिए जो अज्ञे जी है तो वो बचपन में खेलने के लिए एक नाटक लिखे थे, तो उस नाटक का नाम क्या है, तो वो इंद्र सभा है। ठीक है, क्या नाम है, इंद्र सभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी के बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है। देखिए रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है वो मिट्टी के बर्तन को जो है गर्म पानी से धो रही है, तो वो क्यों धो रही है, तो वो दही जमाने के लिए। ठीक है, इसका राइट आंसर दही जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर जो फल लेकर के आया था वो आम लेकर के आया था। ठीक है, भूलिएगा नहीं, महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था, तो वो आम लेकर के आया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, 16 नंबर। 16 नंबर जो पूछा गया है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी से जुड़ा था। तो देखिए आप सभी को पता है ना कि महेश्वर जो है वो जो पेशे से जुड़ा था वो डॉक्टरी पेशे से था, यानी महेश्वर जो था वो डॉक्टर था। ठीक है, तो अब यहाँ पर घुमा के क्या पूछा है कि रोज कहानी का कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी से जुड़ा था, तो वो महेश्वर जुड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या पूछा गया है कि अज्ञे जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। देखिए जो अज्ञे जी है रोज कहानी के लेखक, वो जो है कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, तो वो 10 वर्ष की उम्र में। ठीक है, जब वो 10 साल के थे तो वो कविता लिखना शुरू कर दिए थे। कौन, वो अज्ञे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि मालती के पति क्या है। तो आप सभी को बताया ना कि मालती के पति का नाम महेश्वर, तो महेश्वर क्या है, तो डॉक्टर है, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। तार सप्तक का संपादक कौन है, यानी तार सप्तक का जो है संपादक जो है उसका नाम क्या है, तो वो अज्ञे है। ठीक है, इसका राइट आंसर अज्ञे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर कि अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है। अज्ञे जी जो है कौन से वाद से जुड़े हुए थे, तो वो प्रयोगवाद से। ठीक है, अज्ञे जी कौन से वाद से जुड़े थे, तो प्रयोगवाद से। पूछा गया क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। गरंगिरीन क्या है, तो गरंगिरीन जो है एक बीमारी है, जो आप सभी को पहले ही क्वेश्चन में बताया कि गरंगिरीन क्या है, तो एक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर की मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है। देखिए मालती महेश्वर की जो संतान है तो उसका नाम क्या है दोस्तों, मालती महेश्वर क्या है, तो वो एक पति पत्नी है। ठीक है, तो उनके जो है एक संतान थे, तो उनका नाम क्या है, तो आप सभी को याद रखना है टीटी नाम है। ठीक है, याद रखना है, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप जो रचना है वो अज्ञे जी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24 नंबर। अज्ञे जी का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे जी का जो जन्म हुआ था वो 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था अज्ञे जी का जन्म, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। आईएएस यानी आईएससी आईकॉम और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम को पूछा गया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कि अज्ञे का जन्म कब हुआ था, तो अज्ञे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर। अज्ञे के पिता का नाम क्या था, तो अज्ञे का पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, और इनके माता का नाम जो था ना वो वयंती देवी था। क्या नाम था, यानी अज्ञे के माता का नाम वयंती देवी और इनके पिता का नाम जो है वो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर। हरी घास पर क्षण भर किसकी पुस्तक है। देखिए हरी घास पर जो क्षण भर पुस्तक है तो वो किसकी है, तो आप सभी को याद रखना है अज्ञे जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर। 27 क्या है कि रोज कहानी की नायिका कौन है, तो रोज कहानी में जो यानी मेन कैरेक्टर निभाई है तो वो कौन निभाई है, उसका नाम क्या है, तो वो मालती है दोस्तों। आप सभी को तो पहले ही बताया कि रोज कहानी की जो है मेन पात्र जो है उनकी उसकी जो नायिका है वो है मालती। मालती कौन है, मालती जो है महेश्वर की पत्नी है। और अगर ऐसे पूछ दे कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है। महेश्वर
किस पेशे से जुड़ा है, तो महेश्वर जो है वो यानी डॉक्टरी पेशे से जुड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, तो रोज कहानी में जो मेहमान यानी मेहमान बनकर के आते हैं, अतिथि मेहमान को बोलते हैं, तो कौन बनकर आते हैं, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। ठीक है, रोज कहानी में कौन अतिथि बनकर आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्या है, कि रोज कहानी कितने घंटे की खरकन के साथ समाप्त होता है, तो देखिए रोज कहानी जो समाप्त होता है वो 11 घंटे की खरकन के साथ समाप्त होता है। कितने घंटे की खरकन के साथ, 11 घंटे की खरकन के साथ। राइट आंसर होगा 11 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 क्या है, कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो वो उपन्यास की है, और ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है, तो उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। 31 क्या है, कि अज्ञे की माँ का नाम क्या है, तो आप सभी को पता है ना, अज्ञे की माँ का नाम जो है वो वयंती देवी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा वयंती देवी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग का जो है यानी गद्य खंड का चैप्टर 5 जो रोज, जिसके राइटर का नाम है अज्ञे जी, इस चैप्टर का जो है पूरे चैप्टर का निचोड़ कंप्लीट हो रहा है। आप सभी को बता दें दोस्तों, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जितना आप सभी को कराया गया है, तो यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप सभी को अगर चैप्टर वाइज चाहिए, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, और अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। और आप सभी का एग्जाम टाइम जो है बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो इसीलिए आप सभी जो है मेहनत तो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग का जो है क्लास यहीं तक रहने वाला है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना पढ़ाई जो है जारी रखें और अपना ध्यान रखें।